नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में रीतिकाव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीतिकाव्य सुमन में रीतिबद्ध काव्य परंपरा के आचार्य कवि देव की कविता हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल हैं उस कविता को हम पढ़ रहे हैं। देव रीतिकाल के आचार्य कवि हैं, उसके साथ ही देव श्रृंगारी कवि हैं। श्रृंगार का अपूर्व वर्णन देव ने किया है और उसमें भी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो नायक नायिका भेद हैं वो देव ने बखूबी अपनी कविता के अंदर उभारा है। देव के आराध्य कृष्ण हैं और जिनकी आराधना में ब्रज भाषा में देव अपनी रचना करते हैं और उस कृष्ण के प्रेम को वो नायक नायिका के प्रेम से संबद्ध करके अपनी कविता रचते हैं। जो पद हमने पढ़े हैं उनसे आगे के पद आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। पहले मैं पूरा पद पढ़ूंगा और उसके बाद उस पद की व्याख्या करूंगा। पद इस प्रकार है कि अंजन सो रंजी निरंजन ही जाने कहाँ, फीको लगे फूल रस चाखे ही झुम्बोड़ी को। तुरज बजाय सूर सूरज को बेधी जाय, ताही कहा सबद सुनावत हो डोढ़ी को। उधो पूरे पार की हो पर के बनाए देव, पारी ही पे बोरो पैर वैया धार ओड़ी को। मनु मनी कादे हरी हीरा गांठी बांध्यो हम, तिन्हे तुम बनिज बतावत हो कोड़ी को। देव अपनी कविता में कृष्ण से संबंधित एक वर्णन करते हैं कि गोपियों को जो निर्गुण की शिक्षा देने के लिए जब उद्धव आते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण का एक अंश है, इस अंश को उठा करके वे यहाँ चलते हैं। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद के 44वें 45वें अध्याय में श्री कृष्ण उद्धव गोपी का प्रसंग आता है। उद्धव श्री कृष्ण के दूत बनकर गोपियों को निर्गुण की शिक्षा देने हेतु मथुरा से ब्रज आते हैं, कृष्ण द्वारा भेजे जाते हैं। श्री कृष्ण का दूत गोपियों को निर्गुण की शिक्षा देकर कृष्ण प्रेम को त्यागने की बात करता है, जिसे गोपियां उपहास मानकर ठुकरा देती हैं। देव ने उद्धव गोपी प्रसंग की उद्भावना में अपनी भक्ति दर्शाई है कि कृष्ण माणिक्य हैं, हीरा हैं, वे व्यापारी नहीं जिनका मोल तोल किया जाए। श्री कृष्ण का भेजा दूत उद्धव गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनाने का सदुपदेश देता है, जिसे सुनकर कृष्ण प्रेमी गोपियां भड़क उठती हैं। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने घनिष्ठ प्रेम को दर्शाती हैं और वही बात उद्धव या को संबोधित करते हुए कवि यहाँ कह रहा है कि अंजन सो रंजी निरंजन ही जाने कहाँ, फीको लगे फूल रस चाखे ही झुम्बोड़ी को। कविदेव गोपियों के माध्यम से उद्धव से कहलवाते हैं, कहते हैं कि हे उद्धव, तुम कहते हो कि श्री कृष्ण को छोड़कर निर्गुण निराकार ब्रह्म को अंजन के समान आंखों में रंजित कर लो। रंजित करना मतलब आंखों में लगा देना, रंजित। अपनी आंखों में बसा लो जो दिखाई न पड़े। लेकिन हे उद्धव, तुम्हारे इस निरंजन ब्रह्मा, तुम्हारा इस निरंकार ब्रह्मा को हम क्या जाने और कैसे जाने, क्योंकि हमारी आँखों में पहले ही से कृष्ण की छवि बसी हुई है। फिर तुम्हारा यह निराकार ब्रह्मा बेर के फल के समान फीका और स्वादहीन कसेला लगता है, क्योंकि हम तो पहले ही श्री कृष्ण प्रेम के मीठे फल का स्वाद चख चुके। फीको लगे फूल रस चाखे ही झूम बोड़ी को। हमें ये फीका लग रहा है, बोड़ी यानी बेर का फल। तुरत बजाय सूर सूरज को बेधी जाय, ताही कहा सबद सुनावत हो डोढ़ी को। हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण
शंख या तूर्य बजा दें तो देवलोक, सूरज यानी तूर्य, हमारी कृष्ण अगर तूर्य बजा दें तो देवलोक का सूरज तक उसकी आवाज़ से छलनी हो जाता है। वह ध्वनि देवलोक एवं सूर्य के भी आर पार निकल जाती हैं। ऐसे नाद संगीती श्री कृष्ण की प्रेमिकाओं को तुम गंवार और मूर्ख निर्गुण ब्रह्मा के शब्द सुनाते हो। ऊधो पूरे पार खीहो पर खे बनाए देव, पारी ही पे बोरो पैर वैया धार ओड़ी को। उद्धव पर व्यंग्य करती हुई गोपियां कहती है, उद्धव तुम पूर्ण पारखी हो, तुम्हें श्री कृष्ण ने निर्गुण ब्रह्मा का पारखी मानकर ही उसका संदेश सुनाने हेतु ब्रज में भेजा है। हे उद्धव, तुम उल्टी धारा में हमारी प्रेम नाव को डुबाना चाहते हो, तुम प्रेम की उल्टी गंगा बहाना चाहते हो, जो कि असंभव है। क्योंकि हमारी प्रेम नाव तो सीधी सीधी कृष्ण प्रेम सागर में चलती है, फिर निर्गुण ब्रह्मा से वह भला कैसे चलेगी। मनु मनी कादे हरी हीरा गांठी बांधियो हम, तीने तुम बनिज बतावत हो कोड़ी को। हे उद्धव, हमने मन रूपी अमूल्य मणि का श्री कृष्ण को दे दिया है और बदले में श्री कृष्ण रूपी हीरा को अपने हृदय में गांठ बांधा है। हमें तुम व्यापारी का कोड़ियों से क्या व्यापार बता रहे हो, जो हमारे गले नहीं उतरता है, जो हमें स्वीकार नहीं है। इस पद में हमने देखा कि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण को हीरा और स्वयं को माणिक्य बताना तथा श्री कृष्ण को फीका बेस्वाद तथा निर्गुण को फीका बेस्वाद पैर बताना निर्गुण पर सगुण की विजय को दर्शाता है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम में अटूट श्रद्धा कवि के भक्ति भाव को द्योतक करती हैं। गोपी उद्धव संवाद परंपरा का निर्वाह हुआ है। गोपी भक्ति में कृष्ण की रूपा शक्ति है। मनोमणि कादे हरि हीरा गांठी बांधियो हम में रूपक अलंकार हैं। माधुर्य गुण में ब्रज भाषा में ये पद लिखा गया है। प्रेम, उपालंब, गुण कथा, निस्मरण आदि भावों को कवि ने यहाँ दर्शाया है और गणाक्षरी कवित छंद में कवि ने ये पद रचा है। आगे का पद इस प्रकार है कि कुल किसी करनी कुलीन, किसी कोमलता शील, किसी संपत्ति सुशील, किसी कामिनी, दान को सो आदरो उदारताई सूर, किसी घुनी की लुनाई घुन मंती घज घामिनी, ग्रीष्म को सलील सी सीर को सो धाम देव हेऊत हसत झल दागम की दामिनी, पुण्यों को सो चांद पर भात को सो सूरज, शरद को सो बांसुरु बसंत किसी जामिनी। महाकवि देवाचार्य कवि के साथ सफल तत्व चिंतक भक्त भी थे। समाज में श्रेष्ठ नैतिक एवं धर्म गुण आचरण को प्राथमिकता देता कवि लिखता है कि हमें समाज में मनुष्यवत रहकर श्रेष्ठ कर्म, आचरण, दान, उदारता एवं गुणों का समर्थन करना चाहिए। कवि हमें मानवीय गुणों से युक्त कर्म करने की चिंतनता करता हुआ लिखता है कि कुल किसी करनी कुलीन, किसी कोमलता शील, किसी संपत्ति सुशील, किसी कामिनी, कि जिस प्रकार उच्च कुलवंशी कोमलता के साथ सभी का सम्मान करता है और श्रेष्ठ कार्य को भी विनम्रता से स्वीकारता है, उसी प्रकार हमें सफल एवं उच्च जीवन के लिए कुलानुरूप कार्य करना चाहिए और अपने अपने कुलवंश की मर्यादा के अनुरूप कोमलता को धारण करना चाहिए। दान को सो आदरु उदारताई सूर, किसी घुनी की लुनाई घुन मंती घज घामिनी। संसार में शील से परिपूर्ण चरित्रवान एवं सुशील कामिनी का ही सम्मान होता रहा है, अतः चरित्र से बढ़कर हमें किसी को भी महत्व नहीं देना चाहिए। दानी व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होता है और देवताओं की उदारता सर्वत्र बखानी जाती है। इसीलिए हमें जीवन में दान देते रहना चाहिए और देवताओं के समान उदारतापूर्वक सभी का भला करना चाहिए। इस जगत में गुणवान व्यक्ति की ही प्रशंसा पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युगों से गजघामिनी की भांति होती रहती है। अतः हमें गुणवान बनकर गुणीजनों का सम्मान करना चाहिए। ग्रीष्म को सलील शिशिर को सो धाम देव, हेऊत हसत झल दागम की दामिनी।
प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से जीवन में उज्ज्वलता एवं शांति का संदेश देता कवि कहता है कि हे मनुष्यों, ग्रीष्म ऋतु में सरोवर, नदी आदि का पानी सूख कर कम हो जाता है, लेकिन वह साफ सुथरा होता है और प्राणी मात्र की प्यास बुझाता है। वैसे ही हमारे हृदय में थोड़ी गुण हो, लेकिन वे सभी के हितार्थ हो, यही सच्चा जीवन है। शिशिर ऋतु की तेज सर्दी में घर ही हमारी सुरक्षा करता है, अतः हमें अपनत्व भरे परिवेश में रहकर जीवन धन्य करना चाहिए। जिस प्रकार घने काले बादलों के बीच बिजली चमकती हंसती है, उसी प्रकार हम में कठोर एवं घनी समस्याओं को भी हंसते हुए पार करने की क्षमता होनी चाहिए। अर्थात हंसते रहकर जीवन की सघन समस्याओं परिस्थितियों का सामना करें। आगे लिखता है कवि कि पुण्यों को सो चांद पर, भात को सो सूरज, शरद सो बासरु बसंत किसी जामिनी। के सज्जनों, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में विकसित होकर सभी को रिझाता है, शीतलता देता है, वैसे ही हमें शम, शांति और शीतलता से गुणीजनों को रिझाना चाहिए। जैसे प्रभात का सूर्य जगत को रोशनी और नई उमंग देता है, शरद ऋतु का दिन हमें ठंडक से निजात दिलाता है और वसंत की रात्रि सम्मोहित करके शांत माहौल में प्रेम की उम्मीद जगाती हैं, वैसे ही हमें जीवन और जगत में नई रोशनी तथा उमंग के साथ सांसारिक बंधनों, झगड़नों, झंझावातों तथा सुरगर परिस्थितियों, मनोदशाओं में संघर्ष करते हुए जीवन को नैतिक, धार्मिक निर्वेद के साथ जीना चाहिए। इस पूरी पद का भाव यह है कि कुल किसी करनी, कुलीन किसी कोमलता, शील रूपी संपत्ति, कामिनी की सुशीलता, दान देना, देवताओं की उदारता, गुणों की स्वीकारोक्ति, ग्रीष्म के कांत पानी, शरद के सुरक्षादायी घर, बादलों के बीच कौंती बिजली, पूर्णिमा का खिला चंद्रमा, प्रभात का सूरज, शरद का दिन और बसंत की रात्रि के समान हमारा व्यवहार एवं नीति आदर्श होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से सफल मानव जीवन की रचना संभव है। जगत जीवन के बीच सफल जीवन हेतु कवि ने मानवीय गुणों, कर्म, कोमलता, उच्च चरित्र, दानशीलता, उदारता, पवित्रता, संघर्ष करने की क्षमता को आवश्यक बताया है। देव की तत्व चिंतक दृष्टि संपूर्ण पद में दिखाई देती है। मानवीय एवं प्राकृतिक उपादानों के द्वारा चरित्र एवं परोपकार को अपनाने का प्रत्यक्ष संदेश इस पद में है। प्रत्येक पद पंक्ति और संपूर्ण पद में अनुप्रास तथा उपमा अलंकार विद्यमान हैं। पद्यांश की भाषा साहित्यिक ब्रज हैं और ये कवित छंद में रचा हुआ पद है। इन दोनों पदों में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।